जयपुर से सुरेश जी ठंडेलवाल जो एक व्यवसायी है, गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। गुरुवर, वर्तमान में मंदी का बड़ा दौर है, इस मंदी के दौर में मस्ती का उपाय बतानी कृपा करें। मंदी के दौर में मस्ती का उपाय देखो, बीच के दिनों में जब बहुत तेज रिसेशन आया था, मैंने एक दिन इसी विषय पर प्रवचन किया। मंदी में मस्ती मेरे प्रवचन का विषय था। और उसी दिन संयोग से 2 उदाहरण प्रस्तुत हुए। जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होता है वह हर स्थिति में मस्त रहता है, और जिसके अंदर नकारात्मकता होती है या जो आध्यात्मिकता से विमुख होता है वो हर स्थिति में पस्त होता है। मैं 2 घटनाएं आपके सामने रख रहा हूँ और दोनों में स्थितियाँ आपको समझ में आएगी। एक सज्जन ने मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज जी इन दिनों बड़ी हालत खराब है, पूरा धंधा बैठ गया है, बहुत मंदी है, बिक्री बट्टा एकदम कम हो गया। वो अपना रोना जैसा अमूमन लोग रोते हैं कि रो रहा था कि महाराज आपका चतुर्मास हुआ है और ऐसे दौर में हुआ जो मंदी है, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा बैठा था वहीं और उसने कहा महाराज जी मुझे नहीं मालूम इनको लग रही है मंदी, पर मैं तो ये देख रहा हूँ कितनी मंदी हो, हम अभी कर्ज में नहीं डूबे हैं, हमारी ग्रोथ रुकी है, हम नीचे तो नहीं आए, और महाराज हम तो ये सोच रहे हैं अच्छा है मंदी है तो दुकान की कम चिंता होगी, आपकी संगति में रहने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। दोनों उदाहरण एक ही साथ सामने आ गए। एक मंदी में मस्ती अपना रहा है और दूसरा मंदी का रोना रो रहा है। क्या होगा? ऐसे लोग रोते ही रहेंगे जिनके अंदर असंतोष होगा, नकारात्मकता होगी, वो रोएंगे। मैंने कई बार ये उदाहरण सुना है कि एक आदमी अपने मित्र के यहाँ होटल में गया, देखा वो बड़ा उदास था। क्यों भाई आज बड़े उदास दिख रहे हो? होटल के व्यवसाय थे। बोले क्या करूँ जी, मंदी का दौर जो चालू हो गया। इतने उदास क्यों दिख रहे? बोले क्या करूँ जी, मंदी का दौर चल रहा है। उसने कहा भाई मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट चुके हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, कल तक 100 लौटते थे, अब 50 लौट रहे हैं। वैसे लोगों को भगवान भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए चाहे मंदी हो चाहे तेजी, अपनी मस्ती को वही बचा पाता है जो अपने मन में संतोष रखता है, सकारात्मकता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलता है, जीवन आगे बढ़ाता है।